सो हे गाइस मैं हूं एनिमेगर और आज मैं हूं मिथिकल पॉकेट्यूबर के चैनल पे। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना चाहो ये वीडियो देखने के बाद तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अदर एनिमे रेफरेंसेस इन पोकेमॉन। मोस्टली सभी बात करते हैं पोकेमॉन रेफरेंसेस इन अदर एनिमेज, जो कि ढेर सारी है, लेकिन उन वीडियोस का ढेर लग चुका है। लेकिन कोई भी ये पता नहीं क्यों इस बारे में नहीं बात करता बाकी एनिमे की रेफरेंसेस इन पोकेमॉन। और ये बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से कुछ गिने चुने के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहली रेफरेंस आती है बेब्लेड में से। सो गाइस आप सोच रहे होगे बेब्लेड में से ऐसी कौन सी रेफरेंस हो सकती है जो पोकेमॉन में शो की गई है। सो गाइस वो रेफरेंस ये है कि सीजन 9 अगर आप लोगों ने देखा हो पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर, वहाँ पे आपको सबसे पहले पोकेमॉन रेंजर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो बाद में जाके सिनो में भी दिखाए गए थे। तो गाइस वो उनका याद करो कैप्चरिंग टूल, उसे वो हाथ में बांधते हैं, लेकिन जब वो पोकेमॉन पकड़ने के लिए लॉन्च करते हैं तो उसमें से एक स्पिनिंग टॉप निकलता है और वो साफ साफ बेब्लेड जैसा ही दिखता है। और स्पिनिंग टॉप का ही मतलब जैसे बेब्लेड ही हो गया, क्योंकि बेब्लेड इतना पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया कि मतलब जोन सा मर्जी स्पिनिंग टॉप ले लो, आप सबसे पहले आप रेफरेंस करोगे बेब्लेड से। तो गाइस हमारी अगली रेफरेंस है डोरेमोन में से। सो गाइस डोरेमोन में से कैसी रेफरेंस आ गया। वैसे तो डोरेमोन की रेफरेंस बहुत से एनिमेज में होती है, उसकी कॉमिक्स वगैरह, लेकिन पोकेमोन में ऐसा कुछ नहीं है, कॉमिक्स वगैरह कोई भी नहीं है। लेकिन पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने नहीं देखा है, वो अलग बात है, मैंने भी नहीं देखा। तो गाइस पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में हमें 3 बच्चे दिखाए जाते हैं, वो एक तरह का फिलर एपिसोड होता है। और वो तीनों करेक्टर्स मतलब जियान, सुनियो एंड नोबिटा पे बेस्ड होते हैं। उनमें से एक को पोकेमॉन पढ़ाई मतलब वो बहुत कमज़ोर होता है, वो ज़ीरो लाता है, अंडे लाता है टेस्ट में, बिल्कुल नोबिटा की तरह। और उनमें से एक झगड़ेलू, बहुत ज़्यादा झगड़ा करता रहता है, हुक्म चलाता है अपना जियान की तरह। और एक मेरा बाप बहुत अमीर है सुनियो की तरह, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर होती है, वो शो ऑफ करता रहता है, शो ऑफ की दुकान। तो गाइस ये थी हमारी डोरेमोन के साथ वाली रेफरेंस। मुझे तो लगता है ये सबसे बेस्ट रेफरेंस है जो इस वीडियो में होगी। आपको क्या लगता है कौन सी बेस्ट रेफरेंस है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यूगियो की। सो गाइस यूगियो वैसे तो पोकेमॉन से इंस्पायर्ड है, पोकेमॉन के बाद में आया था, लेकिन एक चीज़ है जो रेफरेंस दी गई है पोकेमॉन में यूगियो से, वो इंस्पायर ली गई है। यूगियो में यूगियो होता है जो पोकेमॉन जैसे क्रिएचर्स होते हैं जो कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं, एक तरह के घोस्ट जैसे भी होते हैं। और एक बंदा उन्हें कैप्चर करता है और वो एक कैप्चरिंग टूल का मदद लेता है, और वो कैप्चरिंग टूल बिल्कुल ही हमारे पॉकी रेंजर्स वाले कैप्चरिंग टूल की तरह होता है, उसी तरह वो वर्क करता है। और पॉकी रेंजर्स बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया था यूगियो से, तो ये होगी इंस्पायर्ड बाय यूगियो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं नारुतो का। सो गाइस पोकेमॉन में नारुतो की रेफरेंस इतनी भर भर के दी गई है कि इस पे अलग से वीडियो बना लूँ, वो भी इतने पार्ट्स में, तब भी नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन मैं इस वीडियो में मेजर मेजर कुछ बताऊंगा आपको। पहली तो है पोकेमॉन इंस्पायर्ड बाय नारुतो करेक्टर्स। सो गाइस बहुत से पोकेमॉन इंस्पायर्ड है नारुतो के करेक्टर से, जैसे मिनाटो, इन्फोनेप वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है कुरमा एंड नाइन टेल्स। सो गाइस नाइन टेल्स वर्कपिक्स का इवॉल्व फॉर्म है, इसके पास 9 टेल्स है। वैसे ही जैसे नारुतो के अंदर भी होता है नाइन टेल फॉक्स कुरमा, जो कि नारुतो के अंदर सील्ड होता है। नारुतो उसका जंजुरिकी होता है, जंजुरिकी बेसिकली वो होता है जो टेल बीस्ट को कंट्रोल करता है, उनके अंदर वो सील्ड होती हैं। और गाइस इस कॉपीराइट की वजह से कि ऐसा हो सकता है कि नाइन टेल्स है दोनों का नाम, और दोनों वल्पिक्स का वॉल्फोंग का तो नाम ही नाइन टेल्स है जो कि है कुरमा। तो इसलिए पोकेमॉन कंपनी ने नाइन टेल्स को कम से कम दिखाने की कोशिश की है। हाँ बहुत से एपिसोड्स में नाइन टेल्स को दी गई है आगे, लेकिन बहुत कम है एपिसोड्स बाकी पोकेमॉन को अगर देखा जाए। तो गाइस अगली रेफरेंस है ड्रैगन बॉल जी में। तो गाइस ये है फ्यूजन। तो वैसे आपने देखा ही होगा गोकू वजीटा का फ्यूजन, गोजीटा वजीटो, बहुत से फ्यूजन्स हैं, बहुत ही मतलब हाइप्ड फ्यूजन्स हैं। ऐसे फ्यूजन्स भी हैं जो एनिमे में अभी तक नहीं हुए, लेकिन फैन मेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। और उनमें से एक है गोकू एंड गोहान का, जो गोकू का ही बेटा है गोहान। तो गाइस फ्यूजन से पोकेमॉन से कैसे रिलेटेड है। तो गाइस पोकेमॉन में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर कौन सा है पोकेमॉन कैरेक्टर, वो है ग्रीनिंजा।
तो गाइस ग्रीन निंजा 2020 का पोल भी जीता था, पोकेमोन कंपनी का नंबर 1 पोकेमोन बना था। और उसका स्पेशल फॉर्म क्या है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है, वो है ऐश ग्रीन निंजा। ऐश ग्रीन निंजा और वो बॉन्ड इवॉल्व होते हैं। बॉन्ड इवॉल्व मतलब एक तरह का फ्यूजन ही है, क्योंकि वो दोनों साथ में फ्यूज हो जाते हैं। बॉडीज नहीं होती लेकिन माइंड फ्यूज हो जाता है, ग्रीन निंजा को न्यू फॉर्म मिल जाता है। ऐश और ग्रीन निंजा माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं और वो पेन वगैरह फीलिंग्स वगैरह भी शेयर करते हैं। जैसे अगर ग्रीन निंजा को चोट लगी है बैटल के अंदर तो ऐश को भी दर्द होगा उतना ही। तो गाइस मैंने एडिटिंग करते वक्त देखा कि मैंने एक पॉइंट तो छोड़ ही गया, क्योंकि फ्यूजन वाला पोकेमोन में सिर्फ ऐश ग्रीन निंजा नहीं है, इससे भी बढ़ के है, वो है क्यूरिम का मुकाबला में आपने देखा होगा। क्यूरिम 2 लेजेंडरी पोकेमोन के साथ फ्यूज हो जाता है जब चाहे वो किसी में भी रिटर्न हो जाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, जैसे कि मूवी 15 क्यूरिम का बदला में दिखाया गया था। तो गाइस अब जो रेफरेंस है वो फिर से नारुतो से है। तो गाइस ये रेफरेंस एक लोगो है, एक साइन जो कि एक पोकेमोन के ऊपर है, उसका नाम है पॉलीरैथ। और उसके बाद उसके ऊपर जो स्पाइरल सा लोगो है वो बना हुआ ना सिंबल स्पाइरल वाला, वो साफ साफ दिखता है जो नारुतो का सिंबल है स्पाइरल वाला, एकदम डिज़ाइन फुल्ली सेम है। और इसका क्या मतलब है, क्या पॉलीरैथ के अंदर भी एक नाइन टेल बीस्ट है? तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मिथिकल पॉकेट यूबर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी आई कार्ड फ्लैश हो रहेगा, वहाँ से जा सकते हो, या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो।